चला है, गया है, दौड़ा है, इस तरीके से टेंस पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसी नाम से का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। चलिए आइए जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले पहचान के बारे में बात करते हैं, पहचान देखते हैं। देखिएगा, पहचान की अगर बातें करें तो इसमें हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि ऐसे वाक्य या ऐसे हिंदी वाक्य जिसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। लेकिन कभी कभी प्राय आपने देखा होगा कि ऐसे सेंटेंस आपने पढ़ा होगा कि राम विद्यालय गया है, राम विद्यालय गया है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनेंगे फिर? तो जी हाँ, बिल्कुल इसी के अंत में ध्यान दीजिए, इसी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस जिसके अंत में या है, ई है, ये है, भी लगा होता है, इन्हें भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत हम अनुवाद करते हैं। आइए देखते हैं। तो यानी पहचान इसका पहला जो होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। या इसी के साथ साथ दूसरा जो हो जाएगा, या है, ये है, या ये है, लगा होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ये तो रहा पहचान की बात। अब इसमें बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बातें करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है दो टाइप्स के हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। पहला जो होगा हैव, और दूसरा क्या होगा? हैज होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है हैज जो है प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए, ये सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? अच्छा जी, इतना तो क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया हर चीजें। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस टेंस में आई और यू, आई और यू भी हम क्या करते हैं? प्लूरल मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लूरल माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें? इतना क्लियर हुआ। चलिए, जब इतना क्लियर हो गया तो अब चलते हैं रूल की बातें देखते हैं, रूल को देखते हैं और ट्रांसलेशन सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो भी विद्यार्थी हमारे जो है लेक्चर फर्स्ट लेक्चर से देख रहे होंगे, उनको एकदम इजीली तरीके से जो है सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी इस लेक्चर से ऐड हुआ है, इस लेक्चर से देखना प्रारंभ किया है, उन्हें दिक्कत होने वाली है। इसलिए उनसे निवेदन है कि वो हमारे जो है पहले लेक्चर को विजिट करें, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रूल की बात करते हैं। रूल जैसा कि हर टेंस में हम पढ़ते आए हैं, पहला रूल जो पढ़ते हैं अफर्मेटिव का पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, ये ऐसे देखिए रूल हो गया। तो रूल में सबसे पहले क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट। अब कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है? तो जिनके द्वारा कोई काम किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बता दिया था हैज और है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और इसमें ध्यान दीजिएगा, एक मजे की बात ये है कि आपके हैज लगाइए चाहे हैव लगाइए कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है, आपको कोई भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे राम घर गया है। राम घर गया है, या तो इसी को सेंटेंस हम लिख सकते हैं, राम घर जा चुका है। दोनों सेंटेंस से गई है, ठीक है। दोनों के ट्रांसलेशन एक ही होंगे, सेंटेंस भले ही अलग अलग लग रहे हैं आपके, लेकिन ट्रांसलेशन क्या होंगे, एक ही होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिएगा सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, दोनों में राम है। पहले हम क्या लिखेंगे, राम लिखेंगे, राम। अब देखिएगा इसमें राम सिंगुलर है प्लूरल, तो बिल्कुल क्या है, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज लगा देंगे, राम हैज, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहा है, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया, यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं, ठीक है। वर्ब देखिएगा, वर्ब क्या होगा, यहाँ पे गो होगा, ठीक। लेकिन 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 ध्यान दीजिएगा, वर्ब यहाँ गो जरूर है, लेकिन हमें गो नहीं लिखना है, गो का थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो इसका थर्ड फॉर्म जब देखेंगे तो थर्ड फॉर्म क्या चलता है, पहला सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, और नेक्स्ट जो होता है गॉन होता है, गो वेंट गॉन। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, GONE, गॉन टू होम, ठीक है। समझ में आ गई बातें, समझ में आ गई बातें, बना लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। कोई भी सेंटेंस हो, कैसे भी सेंटेंस हो, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला देखते हैं, जैसे किसी में कर दिया जाए आपको नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए जब देखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव के लिए तो रूल जो होगा, रूल ये तो अफर्मेटिव का हमें नेगेटिव का लिखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिए आप कुछ नहीं करना, हमें इसी के बीच में वर्ब से पहले नॉट लगा देना है, ठीक है, यही पे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे इसी में हम कर दे कि बकरियां, बकरियां घास खा चुकी है, ठीक। बकरियां घास, सॉरी बकरियां घास नहीं लगा दीजिए यहाँ पे, नहीं खा चुकी है, ठीक। बकरियां घास नहीं खा चुकी हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए बकरियां हैं तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, गोट्स लगा देंगे, ठीक है, गोट्स बकरियां। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ एक बकरी नहीं है, ढेर सारी है ना, ठीक है ना, तो इसलिए गोट्स हो गया, ठीक है, गोट्स। अब देखिएगा इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे कि हैव लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बकरी क्या होगी आपकी, प्लूरल होगी, बकरियां की बात कर रहा है, ठीक है, तो हैव हो जाएगा, गोट्स हैव। फिर उसके बाद नॉट है, नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद खाना, ईट एट ईटेन, ठीक है, ईटेन ईटेन। और फिर इसको ड्रॉ ड्रास, ठीक है, यानी गोट्स हैव नॉट ईटेन द ग्रास, क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम नेगेटिव की बात करते हैं।
नेगेटिव में फर्स्ट टाइप, सॉरी नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव की बातें करते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे कर देंगे, बाकी सब कुछ वही रह जाएगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है प्लस, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बाकी सब कुछ वही, ये क्या हो जाएगा अपना इंट्रोगेटिव हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम यहीं पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या मोहन बाजार गया है, क्या मोहन बाजार गया है, ठीक। क्या बनाएंगे, हेल्पिंग को पहले, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगा, मोहन के अनुसार। मोहन क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, हैज, ठीक। फिर उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, मोहन, ठीक। अब फिर उसके बाद गॉन टू द मार्केट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क साइन लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, ध्यान दीजिए आप लोग जरा, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जब तक, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इसमें कि जब तक आप कोई भी क्वेश्चन मार्क सेंटेंस अगर कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा तो वो आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे और अक्सर ही कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्वेश्चन मार्क साइन जो है छूटना ना पाए, ठीक है। अब आइएगा, इसी तरीके से हम करते हैं, इसी सेंटेंस को हम बदलते हैं नेगेटिव में, इन फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए ध्यान दीजिएगा, हमें कुछ नहीं करना है, यही वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हमें क्या कर देना है, यही पे नॉट जोड़ देना है, ठीक। क्लियर हो पाएगा बातें, ठीक है। अब यही पे क्या, मोहन बाजार नहीं, नहीं गया है, ठीक, हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या बदलाव होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या बदलाव होगा। तो वर्ब से पहले देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब से पहले हमारा नॉट जुड़ गया है, तो वर्ब से पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, हैज मोहन नॉट, नॉट गॉन टू द मार्केट। क्लियर हो पाई बात है, इतना समझ में आ गया। देखिएगा, हैज मोहन नॉट गॉन टू द मार्केट, ठीक है। वही सेंटेंस कोई भी दुनिया का कोई भी हिंदी सेंटेंस हो जो कि आपके किसे प्रेजेंट परफेक्ट से बिलोंग करता हो, आराम से जो है इसी रूल पे हर चीजें क्लियर कर पाओगे आप, ठीक है। समझ में आ रही बात है। चलिए अगला देखते हैं, देखिएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव की अगर बातें करते हैं, तो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। यहीं पे ऐड जो होगा ये सेकेंड टाइप, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहीं पे क्या करना है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, ठीक है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड, और प्लस में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीसी और क्वेश्चन मार्क, सब कुछ वही रहने वाला है, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। बस यहाँ पे देखिएगा बदलाव क्या होगा, देखिएगा हम यहाँ पे बदल दे रहे हैं थोड़े से, देखिए उसी सेंटेंस को लिखते हैं, मोहन मोहन घर क्यों नहीं गया है। देखिएगा ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर क्यों एक ही सेंटेंस बार बार बता रहे हैं, हो सकता है यही रट के आए होंगे। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऐसी कोई बातें नहीं है, ठीक है। एक ही सेंटेंस इसलिए बताया जा रहा है कि आप उसमें क्लासिफिकेशन या अंतर देख पाओ कि क्या बदलाव हो रहा है। अगर अलग अलग हम सेंटेंस बताएंगे
तो अलग अलग तरीके से जो है हो सकता है उसमें कुछ एडिशनल और सब्जेक्ट आ जाए और भी पॉइंट्स आ जाए तो उसको ऐड करना पड़े, इसलिए आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक ना। तो इससे बचने के लिए हम एक ही सेंटेंस बता रहे हैं, आप जो है इसी रूल पे अलग अलग सेंटेंस लेकर उसको करने का प्रयास कीजिए, आराम से कर पाओगे। देखिए गाना पहला क्या करें, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड। तो हम इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड में लिखेंगे, देखिए गाना इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क वर्ड क्यों है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो मोहन को उसमें क्या लगेगा, हैज, मोहन, मोहन, मोहन नाम है इसलिए इसका कैपिटल लेटर होगा पहला, और फिर प्लस में क्या लिखेगा, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, जाना यानी वन, फिर उसके बाद टू द होम, ठीक है, क्या, वाई हैज मोहन गॉट टू द होम। क्लियर, समझ में आ गई बातें। ये तो आपका रहा कि इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव, ठीक। लेकिन इसी में नेगेटिव करना हो तो कुछ भी नहीं करना है, बस यहीं पे आप क्या कर दीजिए, नॉट लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जो सेंटेंस में उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है, ये नहीं रहेगा अभी इसमें, ठीक है। मोहन घर क्यों गया है, ठीक है, मोहन, वाई मोहन, सॉरी वाई हैज मोहन गॉन टू द होम, ये होगा। लेकिन यहीं पे अब ना नहीं लग जाए, ठीक है, नहीं लग जाए क्या हो जाएगा, आप देखिए, तो यहीं पे सब कुछ यही होगा, वाई हैज मोहन नॉट, यहीं पे नॉट हो जाएगा, नॉट गॉन टू द होम। इस तरीके से करें बच्चे, आपके जो है सेंटेंस सभी क्लियर हो गए, ठीक है, सभी क्लियर हो गए। अब आइएगा जानते हैं इसी में कि एक ही सेंटेंस को लेके इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव सभी में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या बदलाव होता है, क्योंकि सबको सभी में अंतर क्या होता है वो समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। जैसे देखिएगा, हम कहते हैं कि एक ही सेंटेंस कहते हैं कि, देखिएगा, सीता, सीता हैज सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ हिंदी क्या है इसका, हिंदी समझ लीजिए, हिंदी ये है कि सीता एक गाना गाई है या एक गाना गा चुकी है, सेंटेंस इसका है, मतलब ये, ठीक है। अब इसी को देखिए, ये सेंटेंस है, आपको हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव में बदलना है, ठीक। तो नेगेटिव बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीता, सीता हैज नॉट, नॉट सिंग अ सॉन्ग, नेगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में बस इसी को उठा के आगे कर दीजिए और नॉट हटा दीजिए, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, हैज, हैज सीता, सीता सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है। फिर से अगर इसी को नेगेटिव बदलना हो क्या हो जाएगा, हैज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स छोड़िए मत, ठीक है, क्लियर। और देखिएगा, अब उसके बाद इसी को हम क्या कर दें, इसी से पहले इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन मार्क वर्ड छोड़ दे, ठीक है, वाई लगा दे, इससे आगे वाई लगा दीजिए, बस वाई लगा दीजिए, बाकी सब कुछ हैज सीता सिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर इससे आगे क्या लगाइए, इससे आगे वाई लगा दीजिए, बाकी सब सब को ऐसे ही लगा, ठीक, वाई हैज सीता नॉट सिंग अ सॉन्ग,
सॉन्ग। चलिए अब देख लेते हैं इसी का जो है हिंदी मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग जैसे देखिएगा, इसका मतलब क्या है, सीता एक गाना गा चुकी है। अब इसका मतलब सीता एक गाना गा नहीं चुकी है, ठीक है, एक गाना नहीं गा चुकी है। अगला क्या हो जाएगा, क्या सीता एक गाना गा चुकी है, इसका थर्ड वाले का, ठीक है। अब इसका क्या है, क्या सीता एक गाना नहीं गा चुकी है। फिर से उसके बाद इसका है कि सीता क्यों एक गाना गा चुकी है, ठीक। अब इसके बाद क्या है, सीता क्यों एक गाना गा नहीं चुकी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे इस तरीके से आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म होता है यहीं पे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अन्य जरूरतमंदों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।